क्या आप एक ऐसे रेलवे स्टेशन पर जाने की हिम्मत करेंगे जिसे सरकार ने सिर्फ इसलिए बंद कर दिया क्योंकि वहां एक साया देखा गया था? एक ऐसा स्टेशन जो रिकॉर्ड्स में शापित घोषित हो गया और जहां 42 सालों तक किसी भी ट्रेन ने रुकने की हिम्मत नहीं की। आखिर क्या हुआ था 1967 की उस काली रात को, जिसने भारतीय रेलवे के एक हंसते खेलते स्टेशन को खंडहर में बदल दिया? क्या वह वाकई एक भटकती हुई रूह थी, या इसके पीछे कोई ऐसा गहरा राज छिपा है जो आज तक दुनिया के सामने नहीं आया? साल 1960 में बेगुनकोडोर रेलवे स्टेशन को बड़े उत्साह के साथ खोला गया था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन साल 1967 में अचानक यहां से डरावनी खबरें आने लगीं। स्टेशन मास्टर ने दावा किया कि उसने पटरियों पर सफेद साड़ी पहने एक महिला को नाचते हुए देखा है। कुछ ही दिनों बाद उस स्टेशन मास्टर और उसके पूरे परिवार की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बस यहीं से शुरू हुआ बेगुनकोडोर का वो खौफनाक सफर, जिसने पूरे इलाके में दहशत फैला दी। कहा जाता है कि वह महिला उसी स्टेशन पर एक ट्रेन हादसे का शिकार हुई थी। स्टेशन मास्टर की मौत के बाद जो भी नया कर्मचारी वहां आता, वो डर के मारे अगले ही दिन इस्तीफा दे देता। रेलवे ने इसे घोस्ट स्टेशन घोषित कर दिया और साल 1967 में इसे पूरी तरह सील कर दिया गया। आलम यह था कि उस रूट से गुजरने वाली ट्रेनों के ड्राइवर स्टेशन आने से पहले ही स्पीड बढ़ा देते थे, ताकि उन्हें खिड़की से बाहर कुछ देखना ना पड़े। शाम ढलते ही उस स्टेशन की तरफ परिंदा भी पर नहीं मारता था। 42 सालों तक यह स्टेशन वीरान पड़ा रहा, लेकिन साल 2009 में तत्कालीन रेल मंत्री ममता बनर्जी ने इसे फिर से खुलवाने का फैसला किया। जब जांच हुई तो कई चौंकाने वाली बातें सामने आईं। कुछ विशेषज्ञों का मानना था कि भूत की ये कहानियां स्टेशन के आसपास रहने वाले उन लोगों ने फैलाई थीं जो अवैध रूप से रेल की जमीनों या सामान पर कब्जा करना चाहते थे। क्या वो वाकई एक साया था, या लोगों को डराकर भगाने की एक सोची समझी साजिश? उस रात की सच्चाई को समझने के लिए हमें वापस 1967 के उन चश्मदीदों के बयानों में जाना होगा जिन्होंने उस साये को देखने का दावा किया था। स्टेशन मास्टर और रेल कर्मियों के मुताबिक वह कोई सामान्य आकृति नहीं थी। आधी रात के सन्नाटे में पटरियों के बीचों बीच एक धुंधली सी आकृति दिखाई देती थी, जो किसी ट्रेन के आने की आहट के साथ ही नाचने लगती थी। कुछ ग्रामीणों का तो यहां तक कहना था कि उन्होंने ट्रेन के इंजन की हेडलाइट की रोशनी में उस महिला को पटरियों पर दौड़ते देखा था। लोग इतने डरे हुए थे कि उन्होंने अपनी खिड़कियां बंद कर ली थीं और उस स्टेशन की ओर जाने वाली पटरियां मानो मौत का गलियारा बन चुकी थीं। स्टेशन मास्टर के पूरे परिवार की मौत ने इस डर पर मुहर लगा दी। भले ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ भी आया हो, लेकिन लोगों के लिए वह रूह का बदला था। जब 2009 में ममता बनर्जी के हस्तक्षेप के बाद जांच दल वहां पहुंचा, तो उन्होंने कुछ ऐसी चीजों पर गौर किया जो भूतिया कहानियों से अलग थीं। उस इलाके में सक्रिय कुछ असामाजिक तत्वों और भूमि माफियाओं का अपना एक दबदबा था। विशेषज्ञों ने अपनी रिपोर्ट में संकेत दिया कि भूत का डर फैलाना उन लोगों के लिए बेहद फायदेमंद था। स्टेशन बंद होने का मतलब था रेलवे की संपत्ति पर कब्जा और सुनसान जगह का इस्तेमाल अवैध गतिविधियों के लिए करना। स्थानीय लोगों को डराने के लिए प्रोजेक्टर या भेष बदलकर रात में घूमने जैसी तकनीकों के इस्तेमाल की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। क्या वह सफेद साड़ी वाकई एक रूह थी, या फिर किसी चालाक दिमाग का बुना हुआ जाल? तर्क देने वाले कहते हैं कि स्टेशन मास्टर की मौत शायद अत्यधिक तनाव या किसी बीमारी के कारण हुई होगी, लेकिन बेगुनकोडोर की मिट्टी में आज भी वो डर बसा हुआ है। स्टेशन दोबारा खुलने के बाद भी शाम ढलते ही प्लेटफॉर्म पर सन्नाटा पसर जाता है। यहां तक कि आज भी ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी रात में अकेले स्टेशन के बाहर निकलने से कतराते हैं। रेलवे रिकॉर्ड्स में भले ही इसे अब एक सामान्य स्टेशन माना जाता हो, लेकिन पुरानी इमारतों के खंडहर और वो सूनी पटरियां आज भी चीख चीख कर पूछती हैं। क्या 42 साल की वो वीरानी सिर्फ एक अफवाह थी, या फिर कुछ ऐसा था जिसे विज्ञान की थ्योरीज कभी नहीं समझा पाएंगी? बेगुनकोडोर की पहेली केवल एक भूत की कहानी नहीं है, बल्कि यह इंसानी मनोविज्ञान की उस गहराई को दर्शाती है जहां डर तर्क पर हावी हो जाता है।
2009 के बाद जब पहली ट्रेन यहां रुकी तो रेल कर्मियों के हाथों में टॉर्च नहीं, बल्कि मन में एक अनजाना खौफ था। आज भी जब सूरज ढलने के बाद स्टेशन की लाइटें जलती हैं, तो वो रोशनी अंधेरे को मिटाने के लिए कम और खुद को सांत्वना देने के लिए ज्यादा लगती है। विज्ञान कहता है कि डर अक्सर हमारे भीतर होता है, लेकिन उन पटरियों के पास खड़े होकर जब हवाओं की सरसराहट अचानक तेज होती है, तो बड़े से बड़ा तर्कशास्त्री भी एक बार पीछे मुड़कर देखने पर मजबूर हो जाता है। क्या यह संभव है कि 42 सालों की उस वीरानी ने वहां एक ऐसी नकारात्मक ऊर्जा छोड़ दी है जिसे कोई भी सरकारी आदेश मिटा नहीं सकता? स्टेशन के आसपास रहने वाले बुजुर्ग आज भी अपनी आवाज धीमी कर लेते हैं जब उनसे उस सफेद साड़ी वाली आकृति के बारे में पूछा जाता है। उनका मानना है कि सरकार ने स्टेशन तो खोल दिया, लेकिन उस अतृप्त आत्मा का क्या हुआ जो 4 दशकों तक इस स्टेशन की मालकिन बनी रही? रेलवे की फाइलों में तो सब नॉर्मल है, लेकिन स्टेशन की दीवारों पर जमी काई और जंग लगी मशीनें आज भी उस गवाह की तरह खड़ी हैं जिन्होंने 1967 के उस खौफनाक मंजर को अपनी आंखों से देखा था। यह डर ही है जो आज भी बेगुनकोडोर को भारत के अन्य हजारों स्टेशनों से अलग बनाता है। एक ऐसा स्टेशन जहां ट्रेनें तो आती हैं, लेकिन रौनक आज भी कहीं खोई हुई है। बेगुनकोडोर का रहस्य हमें एक बड़ी बात सिखाता है। इतिहास को दबाया जा सकता है, इमारतों की मरम्मत की जा सकती है, लेकिन लोगों की यादों में बसे खौफ को मिटाना नामुमकिन है। यह जगह उन लोगों के लिए एक सबक है जो हर चीज को लॉजिक की कसौटी पर तौलते हैं। कुछ जगहें शायद अपनी कहानियों के साथ ही खूबसूरत और डरावनी लगती हैं। बेगुनकोडोर आज भी खड़ा है, आधा हकीकत में और आधा उन डरावनी कहानियों में, जो आने वाली पीढ़ियों को यह याद दिलाती रहेंगी कि इस दुनिया में ऐसी भी जगहें हैं जहां विज्ञान के पैर लड़खड़ा जाते हैं। तो दोस्तों, यह थी बेगुनकोडोर की वो दास्तान जो आज भी हवाओं में तैर रही है। क्या यह महज एक जमीन हड़पने की साजिश थी, या वाकई उस रात स्टेशन मास्टर ने मौत को अपनी आंखों के सामने नाचते देखा था? सच चाहे जो भी हो, पर एक बात तो साफ है, कुछ राज दफन ही अच्छे लगते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि हम भारत की ऐसी ही और रहस्यमयी जगहों की पड़ताल करें, तो लाइक बटन दबाने में कंजूसी न करें। अपने उन दोस्तों को यह वीडियो शेयर करें जो खुद को बहुत बहादुर समझते हैं, और हमें कमेंट में बताएं कि क्या आप कभी बेगुनकोडोर में एक रात गुजारने की हिम्मत करेंगे? ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले रहस्य के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और सतर्क रहें। धन्यवाद।